और मेरे शैतानों, कैसे हो? आज हम करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। हम इसे करेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, नेचर भी कह सकते हैं और फीचर्स भी कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक मोबाइल फ़ोन खरीदने गए। टेक एन एग्जांपल, मोबाइल फ़ोन। मोबाइल खरीदने गए, हम उसके अंदर क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले तो पिक्सल कैमरा अच्छा होना चाहिए। और क्या क्या देखेंगे कि लुक में अच्छा होना चाहिए। और क्या देखेंगे? इंटरनल स्टोरेज, एक्सटर्नल। इंटरनल स्टोरेज कैसी है, कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है या आईओएस है। ठीक है, ये सब इसके क्या है, एक तरीके से मोबाइल के फीचर्स हैं। लुक कैसी है, इसके अंदर एसेसरीज कैसी लग सकती हैं, फ्रंट कैमरा कितने पिक्सल का है, बैक कैमरा कितने पिक्सल का है, इसकी इंटरनल स्टोरेज कितनी है, स्क्रीन कितनी वाइड है, कितनी ब्रॉड है, कितनी लेंथ में है। ये सब चीज़ें देखेंगे, कितना पतला है, कितना मोटा है। उसी तरीके से जो एक बिजनेस है उसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स कह सकते हैं हम उनको, या नेचर भी कह सकते हैं। कि नेचर, जैसे एक इंसान का नेचर कैसा है, जैसे पूछते हैं ना जब लड़की देखने जाते हैं कि किस तरीके की लड़की चाहिए, किस तरीके का नेचर चाहिए, कि सिंपल होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए, एम्प्लॉयड होने चाहिए। ये इस तरीके से उसके करेक्टरिस्टिक्स, उसका नेचर। तो उसी तरीके से बिजनेस के भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, नेचर है। सबसे पहले हम लोगों ने कल किया था इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो उसका एक करेक्टरिस्टिक्स तो ये हो गया कि जो बिजनेस है वो क्या, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? वो एक्टिविटी जो की जाती है, सबसे पहला पर्पस जिसका होता है टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव से जो एक्टिविटी की जाती है उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड, अनसर्टेनिटी या रिस्क फैक्टर। फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है। अब हमें नहीं पता कि ये पेंडेमिक और सीवियर होगा या इसके फेवरेबल रिस्पॉन्सेज आएंगे, कि हम लोगों की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी कि हम इसको ओवरकम कर सकें, या ये ब्लैक फंगस या ये साइक्लोन की फ्यूचर में कितना और सीवियर हो सकता है या कितना कम हो सकता है। फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है। कल का हमें नहीं पता क्या होने वाला है। तो उसी तरीके से जो बिजनेस है वो भी अनसर्टेन है, कि फ्यूचर में नहीं पता कि क्या एडवर्सिटी आए, कि क्या हो सकता है। जैसे कि अब लगा लो लॉकडाउन की वजह से हम लोग कोई वेडिंग वगैरह फंक्शंस नहीं अटेंड कर सकते, गैदरिंग नहीं हो रही। तो उसकी वजह से क्या है, जो कॉस्ट्यूम इंडस्ट्री है, जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है, वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है, क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे, क्योंकि कहीं जाना नहीं तो खरीदने का भी क्या फ़ायदा ना, वरना वो आउटडेट हो जाएंगे। ये अनसर्टेनिटी है। और फ्यूचर में भी और प्रोडक्शन जो विंटर के लिए करनी है, कि जैकेट्स वगैरह की पार्टी वियर ड्रेसेस कितनी प्रोड्यूस करनी है, क्योंकि स्कोप कम होता जा रहा है, क्योंकि वो गैदरिंग्स वगैरह नहीं हो पा रही। इस वजह से जो बिजनेस है वो भी अनसर्टेन है, रिस्क है। बिजनेसमैन को नहीं पता, फोरकास्ट करने के बावजूद भी, पर 100% एक्यूरेसी हमारे हाथ में नहीं है, कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो। तो इस वजह से ये भी इसकी क्या है, एक करेक्टरिस्टिक्स। थर्ड क्या है इसका? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। या तो हम गुड्स या सर्विस को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उसके अंदर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि आटे को हम लोग फ्लोर, जो व्हीट है उसे फ्लोर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम बेकरी आइटम, बिस्किट्स वगैरह बना रहे हैं। तो या तो प्रोडक्शन करेंगे या प्रोक्योर करेंगे, कि मेरी प्रोडक्शन कंसर्न नहीं है, मैं किसी से खरीदती हूँ और आगे उसको फर्दर बेचती हूँ। जैसे कि हम लोग लगा लें, ये आशीर्वाद आटा है, किसी ने, आशीर्वाद कंपनी ने उसे प्रोड्यूस किया, मैं होलसेलर हूँ, मैंने उससे 100 बैग्स खरीद लिए आशीर्वाद आटे के। उसके बाद मैं क्या करी, रिटेलर्स को,
जो अल्टीमेटली कस्टमर से रिलेट करता है उन्हें दे रही हूँ। मैं प्रोड्यूस नहीं कर रही, बल्कि मैं क्या कर रही हूँ, परचेज कर रही हूँ फर्दर सेल के लिए। तो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, प्रोड्यूस करना या प्रोक्योर करना, किसी से लेना, एक्वायर करना गुड्स को या सर्विस को, जिससे क्या होगा, पैसा जनरेट होगा। फोर्थ है सेल, और या तो हम सेल करने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम सेल करने के लिए उससे एक्वायर करेंगे या एक्सचेंज करने के लिए। अल्टीमेट कंजप्शन के लिए जब चीज़ हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम बिजनेस में नहीं लेते। जैसे कि एक फार्मर है, उसने एक अपने उसमें 1 किले के अंदर वीट लगाया, गेहूँ लगाया, पर वो अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, तो वो एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं आएगी, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन अपनी खुद की कंजप्शन के लिए की गई है। पर जो बिजनेस के अंदर वही एक्टिविटीज़ आती हैं, उसी चीज़ का सेल होता है, उसी चीज़ का एक्सचेंज होता है, जो कि किस लिए हो, फर्दर पैसे को जनरेट करने के लिए हो। ठीक है। और फिफ्थ क्या है, जो ये एक्टिविटीज़ की जाती हैं ये की जानी चाहिए रेगुलर बेसिस के लिए। जैसे कि मैंने एक प्लॉट खरीदा, अब मैंने खरीदा था 50 लाख का, पर अब 1 महीने बाद उसकी वैल्यू हो गई, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, 60 लाख का हो गया। मैंने क्या किया, उसे बेच दिया। क्या मेरा ये बिजनेस है? नहीं, ये तो मैंने सिर्फ उस समय के प्रॉफिट मोटिव के लिए कर लिया, पर मैं इसके अंदर डील नहीं करती। बिजनेस उन्हीं चीज़ों को कहा जाएगा जो कि हम रेगुलर बेसिस के लिए बार बार करेंगे, रोज के रोज। जैसे एक प्रॉपर्टी डीलर का काम है कि वो रोज कुछ प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं। मैंने जो किया वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हुई, दैट्स ऑल। ना ही मेरा फ्यूचर में ऐसा कोई पर्पस है, ना ही मेरा पास्ट में ऐसा कोई था कि मैंने ऐसा परचेज सेल किया, वो तो उस समय के लिए किया। तो बिजनेस का एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रेगुलर बेसिस में, कॉन्टिन्यूअल बेसिस पे जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो होनी चाहिए। ये एक इसका मेन पर्पज़ है। 5 इनफ हैं। एक तो क्या है, जो बिजनेस एक्टिविटी है उसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना, उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर है अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है बिजनेस के अंदर कि हमें नहीं पता कल कैसा होगा। थर्ड, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, प्रोड्यूस करेंगे या प्रोडक्शन करेंगे उसकी, या उसको परचेज करेंगे किसी पर्पस के लिए, और वो पर्पस क्या होगा, प्रॉफिट मोटिव। फिर है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम सेल करेंगे, ये एक्सचेंज करेंगे आपस में कि मैंने किसी को चीज़ दी और उसने मुझे कैश दिया, आगे वो फर्दर सेल करेगा, उससे कैश रिसीव होएगा, फिर अल्टीमेट कस्टमर पर जाएगी, जो ग्राहक होगा, जो उसको कंज्यूम करेगा, आगे बेचने के लिए नहीं बल्कि खुद खाने के लिए। और फिर है रेगुलर बेसिस पे, जो ये काम है वो किस पर होना चाहिए, वो लगातार बेसिस पे होना चाहिए। ये नहीं है 1 या 2 दिन का काम, बल्कि ये लंबे समय का काम है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।